आचार संहिता ना लग जाए। जी हां, लगता है ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस चीज को लेकर आजकल ज्यादा ही डर सता रहा है। दरअसल आचार संहिता लगने से पहले सरकारी ऐलान और योजनाओं की शुरुआत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बिना रूपरेखा की योजनाओं की शुरुआत हो तो सवाल खड़े होना लाजमी है। तारीखों के ऐलान से पहले अधिकारियों के तबादले भी आम बात है, लेकिन आनन फानन में जब ऐसे अधिकारियों का तबादला हो जिन्हें एक साल पहले ही हटा दिया गया हो तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे मुद्दों पर 5 सालों से आपका पसंदीदा चैनल और नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सवाल पूछता रहा है। कल दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनावों के साथ ही एमपी के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप की राशि बांट रहे थे और इसी बीच सीएम ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत भी कर दी। पहले ऐलान हुआ कि 77 लाख किसानों को पहली किस्त जारी की जा रही है, लेकिन क्लिक करने पर केवल 5,70,000 किसानों के खातों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी। इसके बाद सीएम ने सफाई देते हुए कहा कि धीरे धीरे सभी किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा एमपी के 5 विभागों ने आचार संहिता लगने की अटकलों से पहले 148 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें हुई गड़बड़ी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले बात हम जो किसानों को लेकर योजना शुरू हुई उसकी करेंगे। हमारा मकसद सरकार की आलोचना करना नहीं है, हम केवल उस खबर को दिखा रहे हैं जिससे लेकर सरकार की रूपरेखा ही तैयार नहीं थी। कल मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कर दिया, जबकि इसी योजना का आगाज आज होना है। लेकिन कल आचार संहिता लागू के बीच आज शुरू होने वाली योजना का शुभारंभ किसानों की गैर मौजूदगी में कर दिया गया। पहले सीएम ने कहा कि 77 लाख किसानों के खाते में आज पहली किस्त पहुंचेगी, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता। जब सीएम ने क्लिक कर राशि भेजी तो स्क्रीन पर केवल 5,70,000 किसानों में राशि पहुंचने की जानकारी आई। इसके बाद सीएम ने खुद इस मामले पर सफाई भी दी और कहा कि अभी और किसानों के खातों में भी पैसा जाएगा। आज दीनदयाल जी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा भांजे भांजों का कल्याण तो हो ही जाए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के किसानों का भी कल्याण हो जाए। और जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि की पहली किस्त 2-2 हजार रुपए होगी, बाद में फिर 2-2 हजार मिलेंगे, ये 77 लाख किसानों के खाते में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। आज जो हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में भी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। तो मुख्यमंत्री की सफाई आपने सुनी और कल का दिन ही सबसे बेहतर बनाते हुए उन्होंने योजना को लागू कर दिया। बाद में पता चला कि आचार संहिता भी नहीं लगी है, मंगलवार को हो सकता है कि चुनाव की घोषणा उपचुनावों को लेकर हो, तो आज फिर से कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, कल मुख्यमंत्री ने यह कहा कि छात्रों का कल्याण तो हो ही रहा है, किसानों का कल्याण भी होना चाहिए, लेकिन जिस जल्दबाजी में वो योजना शुरू हुई वो किसानों का कल्याण कम, सरकार बचाने का मकसद ज्यादा नजर आया कल, और विपक्ष ने उस पर सवाल भी पूछे हैं। कमलनाथ ने जिस तरीके से कल ट्वीट भी किया इसको लेकर। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर एक कार्यक्रम कैलेंडर बनाया गया था कि हर दिन एक कार्यक्रम होंगे। गरीब कल्याण योजना के तहत एक शुभारंभ किया जाएगा, हितग्राहियों को पैसे डाले जाएंगे, इसमें किसान से लेकर और सभी वर्ग के लोग रखे गए थे। और उसी के कैलेंडर के चलते आज कार्यक्रम होना था किसान कल्याण निधि का, जो किसानों के खातों में पैसे डालने थे। 77,000 किसानों के खातों में पैसा 2,000 रुपये जाने थे। 4,000 का ऐलान किया है साल का। मुख्य प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान योजना में 6,000 मिलते हैं, मुख्यमंत्री कल्याण निधि योजना में 4,000 का एडिशनल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। उसमें 2,000 रुपये पहले किस्त आज डाली जानी थी। लेकिन कल जैसे ही मेधावी छात्र योजना का कार्यक्रम हो रहा था, उसके पहले ही समाचार आता है कि चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करने वाला है। और अमूमन चुनाव आयोग की पत्रकारिता अमूमन क्या अधिकांश जब पत्रकार वार्ता हुई है चुनावों से पहले, तो यह माना गया तारीख की घोषणा हुई, हुआ भी वही तारीख घोषणा हुई, लेकिन बिहार की हुई, उपचुनाव की नहीं हुई। तो ऐसे में तत्काल सरकार में आनन फानन में फाइलें दौड़ना
आना शुरू हो गई, काम शुरू हो गया और ये जानकारी पहुंची कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद वो पैसा हितग्राही किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो ऐसे में आने फाने में टोकन मनी, चूंकि व्यवस्था नहीं थी, तैयारी नहीं थी और आज का कार्यक्रम था उस हिसाब से पूरा था, तो टोकन मनी 5,70,000 जो डाली गई खातों में और क्लिक किया गया। चूंकि कार्यक्रम था भांजे भांजियों का, मेधावी छात्रों का, जिसमें लैपटॉप वितरण होना था, उस कार्यक्रम में अचानक परिवर्तन होता है और खबर आती है कि चुनाव आचार संहिता लगी, उसके पहले कर देनी, तो आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो जाएगा और मतदाताओं को प्रलोभित करने का मामला आ जाएगा, प्रलोभन देने का मामला। उसको चलते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया गया, आने-फाने में दिया गया। कुल मिला के किसानों के कल्याण से ज्यादा सरकार अपना कल्याण, क्योंकि कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक है कांग्रेस के, उनके पास हम जाएंगे। कुणाल जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं अपने एसोसिएट एडिटर से और पूछना चाहता हूं। हरीश जी, आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या इसमें सभी 77 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा? क्योंकि कल तो जल्दबाजी में हुआ, कम ही किसानों को फायदा मिल पाया, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम और किसानों को फायदा पहुंचाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है, क्या इसमें सभी को पैसा पहुंचेगा? क्या सभी इसमें शामिल किए जाएंगे? आज इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण। जी बिल्कुल, पूरे 77 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे, जो कल जो जिनको जा चुका उनको छोड़ के, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से तय था, पूरी कार्य योजना बन चुकी है और जो घोषणा की थी उसकी तैयारी है, तो पैसा तो जमा होना ही है। कल आचार संहिता लगने की संभावना के चलते आना फाना में जो टोकन मनी जारी की गई थी वो इसलिए की गई थी, उपचुनाव में अगर लग जाती है आचार संहिता, उपचुनाव में जाने पहले ये कहने को होता कि हम प्रक्रिया कर रहे थे, हमने किसानों के खाते में दिया और आगे भी देंगे, जो किसान शेष रहेगा उनको दे दिया जाएगा, तो आचार संहिता उल्लंघन भी नहीं होता और ये एक मैसेज चला जाता कि पैसा दिया। लेकिन चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है, कुणाल चौधरी से एक जवाब ले लेते हैं इस पर। हरीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। 29 तारीख कुणाल जी, कल योजना की शुरुआत हुई जल्दबाजी में, आज फिर से कार्यक्रम होने जा रहा है, आपका रिएक्शन सर? देखिए, जनता के पैसे पे लूट सके तो लूट और कैसे प्रचार करे, ये सिर्फ शिवराज जी को आता है, बाकी कुछ नहीं आता। आज जनता और किसान की खास तौर पर बात करें, इन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाले लोग, आज किसान प्रताड़ित है कि सोयाबीन पूरी खत्म हो चुकी है, मक्का खत्म हो चुकी है, अलग अलग फसलें अतिवृष्टि पीले मोजे से खत्म हो चुकी है, जहां मुआवजा लाखों रुपए किसानों का आना चाहिए। 46,000 रुपए हेक्टेयर का जो मुआवजा दिया जाना चाहिए, वो मुआवजा छोड़ के ऊंट के मुंह में जीरे को जो डालने की बात कर रहे हैं और उसका ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं जिसे क्या मालूम कितना पैसा डाल रहे हैं। आज किसान लगातार अपने बीमे के लिए लड़ रहा है, लगातार अपने मुआवजे के लिए लड़ रहा है और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो हक और अधिकार है कि फसलें पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, उससे ध्यान भटकाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं। तो किसान भोला जरूर है पर मूर्ख नहीं है, जो ये समझ रहे हैं शिवराज जी। और जो जनता के पैसे, कल आपने प्रोग्राम कर दिया, आज फिर जनता के पैसे का उपयोग करके इस प्रकार से प्रचार प्रसार करने के लिए एक तरफ तो आप रोज कर्ज ले रहे हो, कर्ज लो और घी पियो वाली जो नीति अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान को कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ बोल के। कुणाल जी, जवाब देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, आप भी बने रहेगा। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं राजपाल जी, जिस तरीके से कल एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और जल्दबाजी में एक योजना शुरू कर दी गई और आज उसका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के इस वक्त। देखिए, कुणाल बोल रहे थे अभी, कुणाल जो है ऑलरेडी किसान है, ये किसान के पुत्र है, मेरे मित्र भी है, मैं जानता हूँ इनके गांव तक से। क्या किसान परिवार जो बहुत छोटी जोत वाला है, जिसके पास में 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, उसको 10,000 रुपए प्रति वर्ष की अगर मदद मिलती है तो क्या वो कम है? अरे भाई, ये मदद जो है किसान के सम्मान की निधि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका अर्थ ये होता है कि आप खेती का जो कार्य कर रहे हैं ये जोखिम का काम है, क्योंकि मानसून पर आधारित खेती है हमारे मालवा की, हमारे मध्य प्रदेश की। राजपाल जी, योजना को लेकर सवाल नहीं है, सवाल मंशा को लेकर थे। आप दोनों बने रहिए, हरीश हमारे साथ बने रहेंगे, हम वापस लौटेंगे। और एक और खबर जो हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एमपी में ताबड़तोड़ तबादले भी हुए हैं। 5 विभागों ने 148 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। पुलिस विभाग ने नीतू ठाकुर को बैरसिया एसडीओपी बताकर तबादला कर दिया। नीतू ठाकुर का 1 साल पहले ही पीएचक्यू में ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अब ट्रांसफर रद्द करने की मांग इसको लेकर की है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। हरीश जी, यहां भी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, ये भी क्या जल्दबाजी है?
लोकेश, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी है और जिस तरह से पहले से सरकार मान के चल रही थी 28-29 को आचार संहिता लगेगी, ऐसा कुछ संकेत सरकार के पास पहले से थे कि 29 तारीख को आचार संहिता लगेगी, तो उसके चलते उस योजना के तहत ही काम हो रहा था। और रही तबादलों की बात, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रियों ने कैबिनेट में भी कहा था, पहले भी कहा था तबादला पर लगे प्रतिबंध हटा दिया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि तबादलों प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, अगर हटा दिया तो मंत्री इसी में लग जाएंगे। तो तबादलों जिनके जरूरी तबादले हैं मुख्यमंत्री समन्वय में भेजे जाए, कोऑर्डिनेशन में भेजे जाए, वहाँ तबादले किए जाएंगे। तो ये सारी फाइलें मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन में आ चुकी थी, भेजी थी, जानी थी कुछ लोगों की, और कुछ नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही पत्रकार वार्ता की सूचना लगी कि चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करने वाला, उसके बाद विभाग सक्रिय हुए, आनन फानन प्रस्ताव बना के तो सीएम समन्वय में भेजे गए, ओके कराए गए। उस दौर में भागा दौड़ी आपाधापी में जो बाबुओं से टाइपिंग मिस्टेक हुई, किसी ने देखा तक नहीं किसका तबादला कहाँ हो रहा है, और तबादले प्रस्ताव भेज दिया, उस पर साइन हो गए, मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो गया, आदेश जारी हो गए। जब ये आदेश जारी हुए तो पुलिस महकमे में ही सवाल उठने लगे, जो जिस अधिकारी एसडीओपी का तबादला 1 साल पहले हो चुका, उसका फिर कैसे नाम आ गया। हालांकि इसके पहले भी जो जेल के विभाग की सूची जारी हुई थी, एक मृत प्रहरी जो मर चुका प्रहरी, उसका तबादला सूची में नाम था। तो कहीं ना कहीं जो लिपिक जो बाबू होते हैं या नीचे जो जिम्मेदार अफसर होते हैं वो बाबुओं के भरोसे चलते हैं। बाबू ने तबादला सूची कर दिया, कहीं कोई देखता नहीं, ऊपर तक नाम चला जाता है और तबादले कर दिए जाते हैं। चूंकि चुनिंदा पोस्ट और चुनिंदा जहाँ मलाईदार पोस्ट या बड़े विभाग या बड़े महकमे बड़े जिले जहाँ होते हैं उन पे ही फोकस देता है। बाकी कोई अगर लूप लाइन में जा रहा होता है उस पर ध्यान नहीं देता, कोई अगर मेन लाइन में आता है उस पर ध्यान रखा जाता है कौन मेन लाइन में जा रहा है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ अफसर उनकी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है। आने फाने में तबादले किए गए, उसका ये साफ एक तस्वीर सामने है कि किस तरह से आपाधापी में तबादले हुए और इसी वजह से ये गफलत हुई है। और जिस तरह से 148 तबादले 5 विभाग के मात्र आधे घंटे के अंदर होते हैं। जवाब ले लेते हैं हरीश जी। राजपाल सिसोदिया जी, ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आपाधापी मच गई क्या सरकार के अंदर कि जल्दबाजी में योजनाएं शुरू हो गई, जल्दबाजी में तबादले हो गए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई आपाधापी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रूटीन के प्रोसेस के काम है जो रोज होते हैं, और रोजमर्रा के जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। जहाँ तक तबादलों की बात है तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तबादले प्रतिबंधित है, परंतु सीएम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो महत्वपूर्ण तबादले वो होने का काम हो रहा है। अब रहा सवाल कोई क्लरिकल त्रुटि हो गई है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है, तो उस परिस्थिति को भी ठीक करने का काम होता है। क्लरिकल त्रुटि है, कहीं ना कहीं मानव स्वभाव है, अगर मनुष्य ही काम कर रहे हैं उनसे अगर कोई त्रुटि होती है। सवाल इसलिए था क्योंकि बाकायदा तबादलों पर बैन है और जो तबादले हुए हैं वो विशेष सिफारिशों पर हुए हैं, इसलिए ज्यादा सवाल है। इसमें भी अगर त्रुटि होगी तो सर सवाल उठेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर तबादले जो कहीं ना कहीं होते हैं वो सिफारिश के साथ साथ में प्रशासनिक कार्य की व्यवस्थाओं की दृष्टि से होते हैं। चुनाव है तो इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं, ये एक रूटीन प्रोसेस है, रोजमर्रा का काम है। रोज प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं की दृष्टि से तबादले करना पड़ते हैं। ये क्लरिकल मिस्टेक है जो राजपाल जी बता रहे हैं, या आपको लगता है कि आपाधापी है, जल्दबाजी है? मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सरकार को मालूम है कि ये 28 चुनाव में जो जमानतें जब्त बीजेपी की होगी, सरकार खत्म होने वाली है। तो जो माफिया राज जो तंत्र जिसने पैसा लगाया सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस की, उस माफिया के दबाव में तबादले कर रहे हैं। और ना तो मंत्री देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री देख रहे हैं, जो मरे हुए लोगों तक का तबादला कर रहे हैं। और अभी एक बात राजपाल जी ने कही थी किसान की, तो राजपाल जी आप भी घूम रहे होंगे गाँव में, आज किसान की बर्बाद फसलों पे उन्हें मुआवजे की जरूरत है कि नहीं है, किसान बीमे की जरूरत है कि नहीं है, और किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है। और उसके बाद आप 2000 ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है, 10,000 आप जो दिखा रहे हो डाल 2000 दिखा रहे हो, 77 लाख किसानों को 2000 डाल रहे हो, पूरी योजना में 5 लाख रुपए डाल रहे हो। क्या आप करना क्या चाह रहे हो? सिर्फ ये प्रोपोगंडा, झूठ बोलो जो। ठीक है, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी आप अपना सवाल कर सकते हैं, 1 मिनट। कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर किसानों के खातों में पैसा जाता है तो उसको तो वाहवाही करनी चाहिए। हालांकि कम जाता है या पैसा पूरा नहीं जाता है, सर्वे नहीं होता, वो सवाल खड़े कर सकते हैं आप, पर जो पैसा जा रहा है उस पर सवाल खड़ा करना कहाँ तक उचित है? सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? आज किसान की फसलें खराब हो गई, जो 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की मांग करते करते नहीं थकते थे, जो जब मुख्यमंत्री नहीं थे, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके मुंह में दही जम गया। बीमा उतरते हैं खेत के अंदर और बात करते हैं पिछले साल के बीमे की, उसमें भी जिस प्रकार से बीमा कंपनियों से साठगांठ करके शाजापुर जिले का 410 करोड़ आता, गलता 260 करोड़ है। बाकी कहाँ गया बीमा? क्यों बीमा कंपनियों से साठगांठ करके? और जो मुआवजा देना चाहिए, हक और अधिकार है,
पिछली बार तो एक बीघा में 3 कुंटल सोयाबीन हुई थी, इस बार तो बीज भी नहीं निकल पा रहा है। तो क्यों मुंह में दही जमा हुआ, जब किसान को जिस चीज की जरूरत है। आज 2000 रुपए में किसान का हो क्या रहा है? दरवेकर जी आप समझिए तो सही हरीश जी कि किन परिस्थितियों से किसान गुजर रहा है, किस परिस्थितियों में आत्महत्याएं बढ़ रही है। कृषि मंत्री क्या लोग, नहीं तो भाजपा का आरोप इस बात का भी था ना कि बीमा की किस्त आपने डाली नहीं। भाजपा जब आई, आपका बीमा का फसल बीमा पैसा भाजपा सरकार ने, शिवराज जी ने आके डाला, जो कि आपको डालना था 29 करोड़ रुपए, उस समय आपकी सरकार ने पैसे जमा नहीं किया। वो आरोप भी तो आपके ऊपर लगा हुआ है। आपने कहा किसान हितैषी की काम किया। पिछली बार किसान का 1 बीघे में 3 कुंटल सोयाबीन हुआ, उसके भाव भी 4 साढ़े 4 रुपए के, 4.5 के 25% का मुआवजा भी डल चुका था, और 75 का अगर ये 1 महीने सरकार चलती वो भी डलने वाला था। और बीमा भी उसी बार का आया जिसमें इन्होंने घोटाला करा। 410 करोड़ शाजापुर जिले का लिस्ट में नाम देख लीजिए, और डला कितना है कलेक्टर लॉगिन से देख लीजिए। 140 करोड़ रुपए ये वहीं पे बीमा कंपनी साठ गांठ करके खा गए। स्पष्ट है मुआवजा दिया जाए। ये बूट के मुंह में जीरा जो डाल के और जो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, किसान अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, क्यों मुंह में दही जमा हुआ है कि आज 45 सिसोदिया जी मेरा आपसे सवाल है, सिसोदिया जी मेरा आपसे सवाल है कि जो कांग्रेस का आरोप है कि जो 4,000 रुपए किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि में दिए जा रहे हैं, वो प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो क्या 10 रुपए में रोजाना 10 रुपए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कल्याण निधि के नाम से जा रहा है, क्या 10 रुपए में कल्याण हो जाएगा किसान का? माननीय हरीश जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि सम्मान निधि का अर्थ ये होता है, सम्मान निधि का अर्थ ये होता है कि आप जो कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को निरंतर। मैं कल्याण निधि की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, और ये मुख्यमंत्री सम्मान निधि के 4, इसमें मिलकर 10 मिल रहे हैं। हाँ, कल्याण निधि में 4,000 रुपए। ये कुल मिला के 10,000 रुपए हो गए प्रति वर्ष है। तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष किसान, जो छोटी जोत का किसान है या जो भी कृषि का काम करता है, उसको प्रति वर्ष सम्मान के रूप में मिल रहा है। ये ना किसी मुआवजे के रूप में मिल रहा है, ना कोई योजना बंद हुई है। बाकी योजना सब अपनी जगह चल रही है। 0% ब्याज की योजना अपनी जगह चल रही है, भावांतर की अपनी जगह चल रही है, समर्थन मूल्य पे खरीदी अपनी जगह हो रही है, बिजली के बिल में अनुदान अपनी जगह है, अन्य तमाम योजनाएं अपनी जगह, किसी योजना में कोई कटौती नहीं है। सिसोदिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल इस बात पे उठ रहा है, सिसोदिया जी सवाल इस बात पर कांग्रेस उठा रही है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री कल्याण निधि योजना, दोनों के मिला के 10,000 रुपए, यानी प्रतिदिन 25 रुपए। प्रतिदिन 25 रुपए में क्या सम्मान और कल्याण हो जाएगा किसान का? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कहना है कि बाकी योजनाएं तो जो किसानों के लिए है वो अपनी जगह चली रही, वो कोई हमने बंद नहीं करी है और बढ़ाने का काम किया है। ये तो एक सम्मान निधि इस बाबत दी जा रही है कि आप कृषि जो है कि जोखिम का काम हो गया, मानसून पे आधारित है, छोटी जोत है, फसलों में नुकसानी हो जाती है, तो आपको सम्मान किया जा रहा है, किसान का सम्मान। ठीक है, शुक्रिया राजपाल जी, थोड़ा सा समय की कमी है हमारे पास, मैं रोकना चाहूंगा आपको। शुक्रिया हरीश जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हरीश जी आपका भी शुक्रिया, और कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुणाल, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब जनता तय कर लेगी, जनता काफी जागरूक है। कल जिस तरीके से सवाल कुछ जगह पर पूछे भी गए जनता की तरफ से, उससे पता चल रहा है कि केवल अगर चुनावी घोषणाएं हैं तो वो जनता समझ रही है और वो अपने हिसाब से वोट करेगी।